नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपी नड्डा ने आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। ये मुलाकात जेपी नड्डा के आवास में हुई है। हालांकि मुलाकात की तस्वीरें तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जेपी नड्डा की तरफ से एक्स पर एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है और बताया ये भी गया है कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी। तो इस इंपॉर्टेंट मुलाकात को लेकर पूरी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आरक्षण हटाओ आंदोलन जिसकी मांग को लेकर बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरे, उसकी वो तस्वीरें हैं, लेकिन आज जो मुलाकात हुई है जेपी नड्डा के साथ प्रतिनिधियों की संग, क्या कुछ हुआ है उस मीटिंग में? देखिए, मीटिंग की जानकारी स्वयं जेपी नड्डा साहब ने दी। अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर्ड बातचीत हुई होती या कोई बातचीत हुई है, इसकी भी जानकारी जो है जनता को देना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। क्या उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के उपरांत पूर्व निर्धारित समय के अनुसार श्री हर्ष दुबे, श्री रन बहादुर चौहान और मृत्युंजय पाठक टीम के सदस्यों से सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। इस क्रम में हम फिर मिलेंगे। मतलब आप फिर से जो है मिलने की बात आपने की। अब देखिए, पहली चीज, इट्स अ गुड साइन कि आपने बातचीत का दरवाजा खोला। आप कॉकरोचों से बात कर सकते हो, राउंड अप टॉक्स कर सकते हो, जो एंटी इंडिया फोर्सेस है उससे भी बातचीत आप कर लेते हो, लेकिन ये आपके अपने लोग हैं, आपको इनसे पहले बात करनी थी। जब ये आंदोलन चल रहा था तो जब ऐसा आपको लगा कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाई आपने हर्ष दुबे को आप लेकर के गए वहाँ यूपी में, पता नहीं वो कब कहाँ कैसे क्या था, कई सारे, और ऐसा प्रतीत हुआ कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सारे फेसेस आ गए, कई सारे जो आपस के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन का एक अभाव दिखा। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये सारी चीज़ें हुई। अब आपने बातचीत का रास्ता खोला, तो बातचीत क्या हुई ये आदर जेपी नड्डा को बताना था या फिर जो लोग मिलने के लिए गए उनको भी ये सार्वजनिक करना चाहिए। देखिए, बात बहुत ही सिंपल है, कोई अनर्गल डिमांड नहीं है। ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये बात कोई अलग बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात को कहा गया कि भाई ये जो रिजर्वेशन का जो पूरा मसला है उसको रिव्यू करना है। भाई देखिए, वो लोगों ने, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, नाम गलत रख लिया। ये आरक्षण हटाओ आंदोलन जो है, ये नाम रख करके आप खुद ब खुद अपने ही दलीलों को कमज़ोर करते हो। आप बात कर रहे हो रिफॉर्म की और नाम रख दिया है आरक्षण हटाओ। तो आप, अब ठीक है, अभी हो सकता है कि जल्दीबाजी में इस तरह का नाम रखा गया हो। अब आप जो बात कर रहे हो कि भाई हमें किस तरीके, अब एक बैठक हुई, क्या बैठक का सिलसिला क्या होगा, कौन लोग उसमें, देखिए बड़ी बात यह है कि कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप 3-4 लोगों से मिल लिए, बाकी लोगों का क्या ये लोग इस आंदोलन की तरफ से? लेकिन जिनसे मुलाकात हुई है उनको लेकर भी तो सवाल है कि आप सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं, सरकार के साथ आपने कोई सेटिंग कर ली है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। क्या बाकियों को दरकिनार कर दिया गया है? जिन जिन का नाम इसमें लिखा गया है, जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया, उनसे ही मुलाकात हुई है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि ये स्वतः स्फूर्त किस तरह का जो आंदोलन होता है, जिसका न कोई लीडर होता है, न कोई फेस होता है, न कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, तो ये सारी समस्याएं जो वो होती है। अब क्या है कि इन लोगों को, जो लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, सबसे पहले कि कौन लोग बातचीत करने के लिए जो है वो सामर्थ्य होंगे, जिनको आप चुनेंगे, कौन बात करेगा कौन नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपके ही लोग वो बातचीत कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है, जो मेन ऑफिशियल हैंडल है आरक्षण हटाओ आंदोलन का, कि आप ये 2-3 चीज़ लोगों से बातचीत करके अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आप जो है यूपी इलेक्शन, अब देखिए दिक्कत क्या है, इन लोगों में भी इस तरह की चीज़ें हैं।
अगर आपको इलेक्शन के ऊपर ध्यान देना है कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी ये कर रही है, अगर ये लगता है कि यूपी इलेक्शन तक जो है इसको ये कर देंगे, हम हरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तब तो ये आपकी डिमांड, आपके आंदोलन को 2 सेकंड नहीं लगेगा, इसको जो है बाकायदा दरकिनार कर दिया जाएगा। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप कोई बच्चे नहीं कि भाई उसका आपने कुछ न कुछ जाकर के कह दिया कि भाई उसको, अगर आपका ये मकसद हो गया कि नहीं भाई हमें जो है, भाई आप ही तय करके बताओ कौन बात करेगा, आप ही नाम दो। भाई हम तो पूछ सकते हैं भाई अजीत भारती से बात क्यों नहीं की आपने, ये सारे लोग गए, अजीत भारती को आपने क्यों नहीं बुलाया, और भी कई सारे नाम हैं उनको क्यों नहीं बुलाया, लेकिन ये कौन तय करेगा, सरकार तय नहीं करेगी। ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, या फिर अलग अलग शहरों में भी ये आंदोलन चल रहा है, उसके लिए आपको समग्र तरीके से बैठना होगा, एक टीम बनानी होगी, बातचीत कर, सोशल मीडिया पे ही बातचीत करना है, आपको वीडियो बना करके ही बातचीत करना है, तब तो कोई मतलब नहीं है, तब तो कोई मतलब नहीं है। आपका क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या बात है, अभी तक जो है वो सारी चीज़ें क्लियर कि हमारी ये 4, अब ये मांग भी जो है वो लंबा जो है वो लिस्ट नहीं होना चाहिए, 3, 4, 5 जो मान्य हो सकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी बातचीत कर रही है, ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बड़ी मुसीबत है कि एक तरफ जो है, आप देखिए एक बात कहीं नहीं जा रहा, आरक्षण कहीं हटने वाला नहीं है, कोई नहीं हटा सकता आरक्षण। हाँ, उसमें रिफॉर्म लाया जा सकता है, रिफॉर्म का तरीका क्या हो। सरकार का मूड नजर आ रहा है, रिफॉर्म को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा है कि इसी क्रम में हम बहुत शीघ्र ही मुलाकात करेंगे, मतलब ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगली जो मुलाकात होगी वो बहुत जल्द होगी। तो सरकार क्या मूड में है कुछ रिफॉर्म करने को लेकर? देखिए सरकार ऑलरेडी, ये मसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस दिया, इनसे बातचीत की, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये कहा है कि हम इस पूरे चीज़ के ऊपर रिव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सजेशन ये कोई आंदोलनकारियों की तरफ से नहीं आया, ये जो आरक्षण हटाओ आंदोलन वालों की तरफ से ये पहली बात नहीं हुई है। 1992 से ये सारा कुछ चला आ रहा है, 2024 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब आप ये देखिए कि ये बात मोहन भागवत जी खुद भी कह चुके कि अब समय आ गया है कि हमको रिव्यू करना है। उस चक्कर में बीजेपी जो हार गई बिहार का चुनाव, भाई रिव्यू की ही बात तो की थी मोहन भागवत जी ने कि भाई हम इसके ऊपर जो है रिव्यू होना चाहिए कि क्या जिस चीज के लिए रिजर्वेशन लाया, इतना में ही तो बवाल मच गया। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो बहुत ही सिंपल प्रपोजिशन है ना कि आप कह रहे हो कि हम चुनाव हरवा देंगे, आप दूसरी तरफ देख रहे हो कि भाई चुनाव हार जाएंगे, दोनों ही तरफ से आप चुनाव हारोगे, तो ये तो पहले ही तय कर लेते कि भाई बीजेपी चुनाव हार गई। अब उसके बाद क्या करना है, उस हिसाब से बीजेपी फिर स्ट्रेटजी बनाएगी कि जिसमें उनको लगेगा कि ज़्यादा चांसेस है जीतने का। अगर आपकी भाषा ये है, अगर आप ये धमकी दे रहे हो, ये बात कर, क्योंकि ये ऑफिशियल हैंडल के ऊपर से कौन क्या किस सेंसिटिविटी के साथ बातें रखनी चाहिए, वो इस पूरे आंदोलन को कमजोर बना रहा है। बात आपकी 100% सही है, लेकिन जो तरीका है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का वो बड़ा संदिग्ध है, और उससे कई सारे और सवाल खड़े हो जा रहे हैं। पहले आंदोलन का एक स्ट्रक्चर आप बनाओ, आंदोलन में कौन कौन क्या है नहीं है। आप भाई कॉकरोचेस, भाई इनके पास प्रवक्ता है, इनके पास ऑफिस बेरर है, कौन आदमी बात करेगा? ऐसा तो नहीं कि हर लोग, अब 3 आदमी बात कर रहे हैं ऑफिशियल हैंडल, भाई आपने 3 लोगों से आपस में ही भिड़ रहे हैं, तब तो ये कोई इसका कोई एंड नहीं है। और तंत्र, सरकारी तंत्र इस तरह के आंदोलनों को बहुत कायदे से जो है वो उसको मैनेज कर सकता है, उससे कोई जो ज़्यादा जो है वो समस्या नहीं होगी। लेकिन सरकार ने बातचीत की, ये ठीक है, लेकिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देना। देखिए पार्लियामेंट में तो कुछ नहीं होगा, पार्लियामेंट से कुछ नहीं होगा, जो होना है ये सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही होगा। अब सरकार ने कहा है कि भाई हम इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि भाई रिव्यू होना है, तब पहली चीज़ क्या है कि ये आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा भाई रिजर्वेशन हटा दो।
या रिजर्वेशन का रिव्यू कर दो। रिव्यू होने के पहले बहुत सारा स्टेप है। एक तो आपको वाइट पेपर लेकर के आना पड़ेगा, भाई सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि ये कारण है, आरक्षण का फायदा किसको हुआ, कितना हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मामला जो अभी तक आंदोलन पे था, आज इस हिसाब से एक अच्छी खबर और बड़ी खबर है कि सरकार ने इन लोगों से बातचीत करना शुरू किया है। अब ये आंदोलन करने वाले लोगों के बीच अब ये बॉल चला गया है कि आप बात करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, कितना करेगा, कौन उसको जो है जनता के बीच लेकर के जाएगा, ये उनकी समस्या खड़ी है। जानकारी के लिए तो 21 तारीख को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ था। आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अब सरकार रिफॉर्म के मूड में जरूर नजर आ रही है। आज जेपी नड्डा के संग आरक्षण हटाओ आंदोलन के कुछ प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। इस मुलाकात की जानकारी जेपी नड्डा ने खुद ट्वीट करके दी है। अब देखते हैं ये अगली मुलाकात कब होती है और क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।